फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। ये वीडियो है 2023 में जो भी बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो अभी जो आप बीएड में एडमिशन लेते हैं यूपी के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो आपको एंट्रेंस पहले देना होता है। एंट्रेंस में आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपका रैंक क्या आया है, वो उतना जरूरी नहीं है। आपको एग्जाम में बैठना जरूरी है। बेसिकली आपको एडमिट कार्ड लेके वहां पे बैठना जरूरी है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज से भी करना चाह रहे हैं बीएड, तभी भी आपको इस परीक्षा में बैठना है, प्रवेश परीक्षा में बैठना है। अगर आप इस प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठे तो आप बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2023 में जितने भी लोग बीएड करना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा है इसके आवेदन निर्देश पुस्तिका में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम इसके आयोजक का नाम देख लेते हैं कि ये जो प्रवेश परीक्षा है इसको करा कौन रहा है। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है, यानी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है झांसी के अंदर, वो इसको कंप्लीट करा रहा है, वो इसको कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर नोटिस आ गया है हमारा कि जो उत्तर प्रदेश बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, द्विवर्षीय यानी 2 वर्ष वाला जो पाठ्यक्रम है जो आप बैचलर्स के बाद कर लेते हैं, तो उसका जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2023 में, इसके आयोजक कौन है, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश इसका आयोजन करा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि जो भी 2023 और 25 में प्रवेश लेना चाहते हैं, ये जो उत्तर पुस्तिका है ये उनके लिए है, ठीक। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए यही ही है, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियां यानी कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, कब से क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो विज्ञापन की तिथि है, यानी जो विज्ञापन है इसका कब आया था, तो 1 फरवरी को आया था इसका विज्ञापन, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि क्या है, यानी आप कब से आवेदन को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप 10/2/2023 से आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, जो कि आप ये फॉर्म भरेंगे तो जो जनरल वाले हैं उनके लिए 1400 रुपए रखे गए हैं, वैसे ही सबके लिए अलग अलग रुपए रखे गए हैं। तो वो आप ऑनलाइन कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो 3 मार्च तक आप कर सकते हैं बिना विलंब शुल्क के, यानी बिना फाइन के। जितने भी रुपए हैं 1400 रुपए हैं जनरल वालों के लिए, और भी हैं, हम सबकी बात करेंगे। तो वो 1400 रुपए ही अगर सबमिट करना चाहते हैं तो 3 मार्च तक उनको सबमिट कर देने हैं पैसे। इसके बाद में अगर पैसे नहीं सबमिट कर पाई हैं अब, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 10 तारीख तक, 10 मार्च तक आप कर सकते हैं अतिरिक्त शुल्क के साथ, यानी विलंब शुल्क के साथ। तो जो आपकी है फीस वो तो आपको करनी ही करनी है सबमिट, और अगर 3 के बाद में आपको करनी है, 3 से 10 तक के बीच में, तो आप विलंब शुल्क के साथ में आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ तक जो है हमारा वो हो गया कि हमारा जो आवेदन पत्र है वो हमने सबमिट कर दिया है, फीस सबमिट कर दी है, सब कुछ कर दिया है। अब हमारा आएगा प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड करे जाने की जो अभी टेंटेटिव जो डेट है वो है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है, यानी किस डेट में होगा प्रवेश परीक्षा, तो वो इन्होंने 24 मार्च रखी हुई है कि 24 मार्च को आपका जो पेपर है, जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हो जाएगा, या जो प्रवेश परीक्षा है वो 24 अप्रैल को आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम है, यानी इसका रिजल्ट कब आएगा, तो 30/5 को आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए ये लिखा हुआ है कि जो बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा है 2023, उससे संबंधित अगर तिथियों में कोई भी परिवर्तन होता है, ठीक है। वैसे जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है इसमें तो परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी हो गई है स्टार्ट, तो ये 10 से ही स्टार्ट हो गई है।
जो आपकी तिथियों में परिवर्तन हो सकता है वो किसके अंदर हो सकता है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि, या फिर प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, या फिर रिजल्ट की संभावित तिथि। ठीक है, तो ये तीनों जो कैटेगरी हैं इनमें कोई भी चेंज हो सकते हैं, और अगर ये कोई भी चेंजेस हुए तो इन चेंजेस को करेगा कौन, इन परिवर्तन को करेगा कौन, तो ये परिवर्तन कौन करेगा, जो इसका आयोजन कर रहा है, और आयोजन कौन कर रहा है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये करेंगे, ये कर सकते हैं अगर इनको कोई भी चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं। इसके अलावा जो भी कोई तिथि परिवर्तन होगा, ठीक है, वो आपको तिथि परिवर्तन कहां पर मिलेगा, तो वो जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको जो भी प्रवेश परीक्षा का जो आवेदन पत्र है वो भर देना है जल्दी से जल्दी, फीस सबमिट कर देनी है जल्दी से जल्दी। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको चेक करते रहना है। और अगर आपको नहीं भी चेक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी डेट्स में चेंजेस हुए तो हम उसका अपडेट आपको दे देंगे अपने YouTube चैनल पे। ठीक, तो चलिए यहां तक जो था हमारा वो हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारी फीस है, कितनी कितनी फीस किस किस के लिए सबमिट करनी है। ठीक है, तो देखिए जो 10/2/2023 से 3/3/2023 तक अगर आपको फीस सबमिट करनी है, यानी बिना विलंब शुल्क के अगर आपको फीस सबमिट करनी है, तो जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1400 रुपए रखे गए हैं, और जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 700 रुपए रखे गए हैं। और जो अदर राज्यों से हैं, जैसे अगर किसी और स्टेट से या किसी और राज्य से अगर कोई यूपी में आके बीएड करना चाहता है तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, सबके लिए 1400 रुपए ही होंगे। यानी अगर किसी और स्टेट का है और राज्य का है तो वो हमारे यहाँ पे सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो फीस होगी वो कितनी होगी। तो देखिए अगर आप बिना विलंब शुल्क के आप फीस सबमिट करना चाहते हैं तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि विलंब शुल्क जो है उसके साथ आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए जो भी सामान्य या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिनको 1400 रुपए देने थे, उनको अभी कितने देने पड़ेंगे, अगर वो 3 मार्च से ज्यादा लेट हो जाते हैं, 3 मार्च तक नहीं सबमिट कर पाते हैं, तो उनको फिर 2000 फीस देनी पड़ेगी। यानी 1400 उनको पहले देनी पड़ रही थी, अभी उनको 2000 देनी पड़ेगी, यानी 600 रुपए उनको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको कितना फीस देना पड़ेगा, तो उनको 1000 देना पड़ेगा। यानी उनको 700 पहले देना पड़ रहा था और अभी उनको कितना देना पड़ेगा, 1000, तो उनको 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अन्य राज्यों के जितने भी समस्त वर्गों के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सामान्य के हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, उनको कितना देना पड़ेगा, तो उनको 2000 देना पड़ेगा। यानी सामान्य की तरह ही 1400 पहले दे रहे थे और अभी उनको 2000 देने पड़ेंगे, यानी कि उनको टोटल 600 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक जो ये नोटिफिकेशन है वो आ गया होगा समझ। इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्रवेश परीक्षा है हम इसके बारे में बात करेंगे कि टोटल कितने पेपर होंगे और उन पेपर के अंदर कितने कितने मार्क्स के होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका प्रारूप है, प्रारूप हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों के दोनों प्रश्न पत्र में, इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे, तो दोनों के दोनों में ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे। और जैसे कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कैसी रहेगी, तो आपको क्या होगा, जो भी आपका सही क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, तो एक गलत क्वेश्चन पे आपका जो नंबर कटेगा वो कितना कटेगा, 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। जो आपके सही वाले होंगे क्वेश्चन या सही वाले जो क्वेश्चन से आपको मार्क्स मिले हैं उनमें से आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए आपको ये अच्छे से देना है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 2 प्रश्न पत्र हैं वो उन दोनों प्रश्न पत्र में आपसे क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ से जाएंगे। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, चलिए दोनों को एक एक करके ही बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रवेश पत्र में 2 प्रश्न पत्र होंगे और जो प्रथम प्रश्न पत्र है,
ठीक, उसमें क्या क्या होगा, तो प्रथम प्रश्न पत्र में दो सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, एक सामान्य ज्ञान से और एक भाषा से। भाषा में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जब आप आवेदन करेंगे कि आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। ठीक है, ये आपकी चॉइस रहेगी कंप्लीटली कि आप हिंदी लेना चाहते हैं या इंग्लिश लेना चाहते हैं। कोई भी एक लेना चाहते हैं तो आपको उसी के ही जाके उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सामान्य ज्ञान का देख लेते हैं। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे, और क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रखे हुए हैं इन्होंने, तो 50 क्वेश्चन के हो जाएंगे टोटल 100 नंबर। वैसे ही जो भाषा आप चूज करेंगे, हिंदी करेंगे या अंग्रेजी करेंगे, तो उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और वो भी होंगे टोटल 100 नंबर के, यानी टोटल जो नंबर हो जाएंगे वो दोनों के मिला के कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको प्रथम प्रश्न पत्र के लिए यानी पहले पेपर के लिए जो समय मिलेगा वो मिलेगा 3 घंटे। ठीक, इतनी चीज आपको आ गई होगी, जो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए जब भी आप पेपर देखेंगे तो आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में डिवाइडेड होगा, खंड ए में और खंड ब में। अब आपको बेसिकली करना क्या है, खंड ब जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश के दोनों पृथक पृथक भाग होंगे, यानी पहले हिंदी का होगा और उसके बाद में इंग्लिश का होगा। ठीक है, तो अगर आपने हिंदी चूज करा है तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले क्वेश्चंस करके आएंगे, इंग्लिश वाले नहीं करेंगे। और अगर आपने अंग्रेजी चूज किया है, अगर आपने इंग्लिश चूज करा है, तो आपको क्या करना है, जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, आपको हिंदी वाले क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे कि जो आपका दूसरा पेपर होगा वो कैसा होगा। फर्स्ट पेपर के बारे में हमने बात कर ली है, अब जो दूसरा पेपर होगा दोनों पेपर ही करके आने पड़ेंगे आपको, ऐसा भी नहीं है एक पेपर करके आओ और आ जाओ घर, दोनों पेपर करके आने पड़ेंगे। अब जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंदर क्या क्या आएगा, तो उसके अंदर भी 2 खंड होंगे, ए और ब। जो पहला खंड है उसमें आएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। सेकंड जो आएगा वो आएगा विषय योग्यता, यानी जिस भी वर्ग से आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, अगर आपने कला वर्ग से किया है तो कला वाला आप डाल देंगे आवेदन पत्र में, अगर विज्ञान से करा है तो आप विज्ञान डाल देंगे, और अगर वाणिज्य से करा है या कृषि से करा है, जिससे भी आपने करा है आप वो अपने आवेदन पत्र में वहां पर डाल देंगे कि आपने किससे किया है, और आपको उसी विषय से ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप कला वर्ग के हैं तो कला के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, विज्ञान के हैं तो विज्ञान के पूछे जाएंगे, सबके नहीं पूछे जाएंगे। आप जो अपने आवेदन में डालेंगे आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे वो भी 50 आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, यानी ये वाले नंबर भी आपके टोटल हो जाएंगे 200, और इस पेपर का जो टाइम होगा वो भी होगा 3 घंटे। ठीक है, यहाँ पर भी वही है कि जो ए है वो सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को करना है पहले पेपर की तरह ही, लेकिन जो खंड ब है उसमें 4 विषय वर्ग हैं। ठीक, इसमें आपको केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्न हल करने हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी। आप जो भी अपने आवेदन में डालेंगे उसी के ही आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होगा, उसके बाद में आपका जो पेपर है वो हो जाएगा फिनिश, इसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर मैं जैसे कि बता रही थी कि आपको रैंक अच्छी लाना क्यों जरूरी है, रैंक अच्छी लाना इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई तो आपको किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, जितनी अच्छी रैंक उतने ही अच्छे सरकारी कॉलेज में आपको मिल जाएगा एडमिशन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसमें बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूंगा और मुझे सरकारी में लेना ही नहीं है, ठीक है, तभी भी आपको ये पेपर देना जरूरी है, क्योंकि ये जो पेपर आप दे रहे हो इसका पूरा का पूरा जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो आपका इसका रिजल्ट आएगा, वो सब कुछ आपके प्राइवेट कॉलेज में भी वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इवन अगर आपके 0 नंबर भी आए, ठीक है, 0 नंबर भी आए, तभी आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या जरूरी है, वहां पर जरूरी है या इस एंट्रेंस टेस्ट में आपका बैठना। ठीक है, तो इसको जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, उनको सभी को ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है
या फिर जो प्रवेश परीक्षा है वो जरूर देनी है। आई होप आपको वीडियो और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स जो भी बीएड करना चाहते हैं उनको ये शेयर भी कर देना। लास्टली थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।